बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी सीरीज़ का आज का लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी की ज़रूरत क्यों है और उसका क्या-क्या स्कोप हो सकता है। तो ये सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी की ज़रूरत क्यों है। किसी भी चीज़ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए कि वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा होगा और वो कैसे इंटरेक्ट करेगा विद अदर ऑर्गेनिजम्स या विद एनवायरनमेंट, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो इस सब की स्टडी के लिए हमें बायोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो इसकी इम्पोर्टेंस है वही है कि टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बायोलॉजी को पढ़ना ज़रूरी है। Second, to improve our understanding on the functions of organisms। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अप, अपनी पूरी लाइफ में कैसे कैसे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कैसे वो बिहेवियर शो करेगा, या उसकी बॉडी जो है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसकी डाइजेशन कैसे हो रही है, उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, उसकी जो है वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो इन सब फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बायोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन द कॉज ऑफ डिजीज। एज वी नो, जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनके जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज काज करते हैं। तो बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करके हम लोग बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ डिजीज आर कॉज्ड, और जब हम उनके काजेस का पता चलेगा तो हम उनके ट्रीटमेंट को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी इज इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन इकोलॉजी। यानी कि इकोसिस्टम कैसा है या इन्वायरमेंट कैसी है, उसका किसी भी इन्वायरमेंट, इसका किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह की इन्वायरमेंट आती हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट आती हैं, वार्म इन्वायरमेंट आती है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट आती है। तो हर एक इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिफरेंट होता है। तो इन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए भी बायोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके हम लोग जो इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब जितने भी हमारे पास जो फूड है, ज़रा हमारे जो फूड के जो सोर्सेज है वो एनिमल सोर्सेज है एंड प्लांट सोर्सेज हैं, एंड दे बोथ आर इंक्लूडेड इन लाइफ। सो इनकी जब हम स्टडी करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इनकी हम लोग प्रोडक्शन में भी इजाफा कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी में भी इजाफा कर सकते हैं और उनकी क्वांटिटी में भी इजाफा कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली बेनिफिशियल है टू ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जैसे वो मॉर्फोलॉजी हो, हिस्टोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, इन सब में से किसी भी फील्ड में आप जाके हम लोग एक बेहतर करियर के तौर पे हम अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। हम मॉर्फोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हम फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हिस्टोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हम एम्ब्रियोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, जेनेटिक्स की तरफ जा सकते हैं। अगर हम अप्लाइड बायोलॉजी में जाएं तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट वाली फील्ड में अगर हम जाते हैं तो हम इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह एंड बायोजियोग्राफी में जा सकते हैं। एंड देन अगर हम बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें हम लोग बायोलॉजी को स्टडी करके हम लोग इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसको एज अ टीचिंग के तौर पर भी हम लोग जा सकते हैं, हम टीचिंग प्रोफेशन को भी अपना सकते हैं बाय स्टडिंग द बायोलॉजी। तो दीज आर द डिफरेंट स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी, और आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये जो बायोलॉजी की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनमें आप हम अपना जो है वो करियर अपना सकते हैं बाय स्टडीइंग द बायोलॉजी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe this channel and hit the bell icon.
so you get the notifications of upcoming videos.